पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोकल चैनल्स, लोकल मीडिया है, चाहे गुलिस्तान नेटवर्क है, वक्तन फ़ौक्तन आप लोगों की आवाज़ गवर्नमेंट तक, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज का मेन इशू हमारा ये है कि आज स्टेडियम का, पहले तो ये 35 साल से इसको पैसे आ रहे हैं जब ये एक्वायर किया गया। बदकिस्मती की बात यह है कि जिन्होंने एक्वायर करना था उन्होंने पूरा एक्वायर लैंड की नहीं, जिसकी वजह से वक्तन फ़ौक्तन लोग एनक्रोचमेंट करते रहे और किसी ने इसकी कोई सीरियस नोट नहीं लिया। अब इशू इस वक्त ये है कि इस वक्त 3.5 करोड़ के करीब इनके पास पैसा आया है, जैसा कि हमारे नॉलेज में आया है। अब एनक्रोचमेंट तो पहले हमारा इशू ये है, हमारी गुजारिशात हैं गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से, स्पोर्ट्स कौंसल से, एलजी सर से, जनाब एलजी सर से खुसूसन गुजारिश ये है कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, ग्राउंड हो, ये सब पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। इसको एनक्रोचमेंट करने की किसी को ज़रूरत नहीं आनी चाहिए। अगर अब एनक्रोचमेंट हो गई, एनक्रोचमेंट को उन्होंने रिलीज़ करना है तो उसको पहले पैमाइश पूरी की जाए और जो पैसा आया है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज़ किया जाए। प्रॉपर यूटिलाइज ये है, हमारा मतलब ये है कि अगर आप कंपाउंड वाल दे रहे हो, कंपाउंड वाल के लिए हमारा कोई एतराज़ नहीं है, पैसा खर्च हो, चलो अगर जल्दी जल्दी खर्च करना जल्दी जल्दी, मगर उसको भी कोडल फॉर्मेलिटीज़ पूरी होनी चाहिए। सेक्शन जो है, अगर कंपाउंड वाल में बना रहा हूँ, घर में बना रहा हूँ, ठेकेदार हूँ, कुछ हूँ, उसके लिए क्रॉस सेक्शन है कि कंपाउंड वाल के कितनी फाउंडेशन, कितना प्लिंथ होना चाहिए। अगर आप कंपाउंड वाल के लिए 20 फुट या 10 फुट कंपाउंड वाल नीचे ले रहे हो, उसको सरिया डाल रहे हो, वो तो एक बिल्डिंग हुई। उस पैसे से तो हमारी बिल्डिंग, वहाँ तो यूथ हॉस्टल बन सकता है। 3.5 करोड़ रुपया बहुत होता है। अगर इसको खर्च करना है, हमारी गुजारिश ये है कि उसको प्रॉपर खर्च करें। उसको कंपाउंड वाल के बाहर कोई भी रकबा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कंपाउंड जो हमारे नॉलेज में आया, कंपाउंड वाल अंदर दे रहे हैं, बाहर जो एनक्रोचमेंट है वो स्टिल एनक्रोचमेंट है, 16-16, 15-15 फुट। अब हमने इनको कांटेक्ट किया, कंसर्न किसी ऑफिसर को, उन्होंने कहा नहीं जी हम इसको भी बारबेट वायर का लगाएंगे, इसको भी बंद करेंगे। अरे फिर आपका मतलब इस कंपाउंड वाल का, इस पैसे खर्चने करने का क्या मतलब हो सकता है? फिर तो ये अंधेर नगरी है। आप कंपाउंड वाल दे रहे हो तो उसके लिए 15 फुट 10 फुट आप फाउंडेशन ले रहे हो, प्लिंथ ले रहे हो, पैसा तो हमारा ही ज़ाया हो रहा है ना। ये तो पब्लिक मनी है। अगर 3.5 करोड़ रुपया आया है, उसमें कंपाउंड वाल भी हो सकती है, उसमें बिल्डिंग भी बन सकती है, उसमें यूथ हॉस्टल बन सकता है। यहाँ हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और ईस्ट वाइल डिस्ट्रिक्ट का ये सेंटर है डोडा, इसमें आए दिन खेलें होती रहती हैं, बच्चे आते रहते हैं। इसको हॉस्टल बनाया जाए, हॉस्टल की बहुत बड़ी बिल्डिंग 3.5 करोड़ रुपए में बनेगी। और मेरी स्पेशल ये गुजारिश है कि इसकी एनक्रोचमेंट को रिलीज़ कराया जाए, लोगों से लिया जाए, चाहे मैं हूँ, आप हों, कितना भी रसूख वाला बंदा हो, इस स्टेडियम से, इस ग्राउंड से, इस पब्लिक प्रॉपर्टी से किसी को रास्ता नहीं होना चाहिए। किसी के, अगर मेरा किचन आता है, मेरा ग्राउंड आता है, मेरा गेट आता है, उसको भी तोड़ा जाए, उसमें कोई नहीं। हम पब्लिक इनके साथ हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, स्पोर्ट्स कौंसल है, हम इनके साथ हैं। इनको जाना चाहिए, इनको वहाँ अपनी निशानदेही करके उसको कंपाउंड वालिंग करें, कुछ भी करें, उसको बंद करें। सर आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि स्टेडियम का काम शुरू तो हुआ, लेकिन डेज टेंडर में निकल गया, लेकिन डेज काम शुरू हुआ, आज तक ऐसा इतना जल्दी काम कभी भी नहीं। पहले भी काम पेंडिंग पड़े हुए थे, लेकिन ये काम जल्दी कराया जा रहा है, क्या वजह है? यही तो बदकिस्मती है। इसी पर तो हमारे शकूक पैदा होते हैं। अगर आपको इतनी जल्दी है, करें, प्रॉपरली काम करें। अगर कंपाउंड वाल है, कंपाउंड वाल ही दे दें, उसको एक बिल्डिंग की सूरत में नहीं उठाएं। अगर 10 फुट आप नीचे जा रहे हो तो वहाँ तो 6 छत की बिल्डिंग बनेगी। तो इतनी जल्दी क्या है पैसा खर्च करनी? अभी मार्च दूर है, करें खर्च, आप पैसा खर्च करें। हम इसके लिए साथ हैं आपको, क्योंकि हमारा पैसा है, हमारे इसके लिए आया है, पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए पैसा आया है, उसके लिए खर्च करें जिसके लिए आया है। मगर प्रॉपर क्रॉस सेक्शन होनी चाहिए, प्रॉपर इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कैसे हो रहा है पैसा खर्च कर। चेयरमैन है निरंतर सिंह, उनके ऑफिस के लिए भी रास्ता वही है। नहीं, उसके उस बिल्डिंग के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। पहले तो मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, किसी डिपार्टमेंट या किसी फर्द वाहिद के लिए बोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारी जो प्रॉपर्टी, हमारा जो स्टेडियम है, उसमें से किसी को रास्ता नहीं मिलना चाहिए, उसमें से किसी की ट्रेसपासिंग नहीं होनी चाहिए। ये ग्राउंड का ग्राउंड होना चाहिए।
यही तो हमारा रोना है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, यहाँ सरेआम काम हो रहे हैं, रात को काम हो रहा है। कौन सी मजबूरी है आपको रात को काम करने की? आप दिन में काम कीजिए, सबके सामने काम कीजिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन को इसका नोट लेना चाहिए, एलजी साहब को नोटिस लेना चाहिए कि चाहे हॉस्पिटल की ज़मीन हो, चाहे किसी ग्राउंड की ज़मीन हो, स्कूल की ज़मीन हो, खुसूसन ये इस वक्त ये है स्टेडियम की ज़मीन, इसको पूरा होना चाहिए। पूरा होने के बाद इसको पूरी निशानदेही करके सबके साथ यही होना चाहिए, सबका रकबा लेना चाहिए वापस, चाहे 10 फुट हो, 5 फुट हो, वो वापस होना चाहिए। और खुसूसन दूसरी मेरी गुजारिश है कि हमारी हॉस्पिटल की ज़मीन कम है, वहाँ 5, 6, 7 कनाल ज़मीन कम है, उसको भी पूरा होना चाहिए, उसको उसमें भी एनक्रोचमेंट ख़त्म होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया तो आगे की कार्रवाई किस तरह? आगे की कार्रवाई तो फिर ओपन है, फिर तो ये एक करप्शन है। फिर तो ये अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करती है, गवर्नमेंट नहीं करती है, फिर तो एक किस्म की करप्शन है। हम तो सीधा इसको समझेंगे ये करप्शन है कि इसमें कुछ लूपहोल्स हैं जिसके लिए गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, जिसके लिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को सतर्क होना चाहिए। बहुत ये आज की बात नहीं है, जब भी आप कोई ज़मीन लेते हो गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट बिल्डिंग के लिए, किसी काम के लिए, उसको उसी वक्त ले लो, उसी वक्त निशानदेही कर लो। ये हमारी गुजारिशात हैं एलजी साहब से भी, एडमिनिस्ट्रेशन के से भी, और कंसर्न जो महकमे हैं जो ज़मीन लेते हैं किसी बिल्डिंग के लिए, ग्राउंड के लिए, उनको उसी वक्त